जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है वो 15 मिनट में कितना विस्थापित होती है उसको अपन समझने वाले हैं। तो इसको समझने से पहले अपन कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि दूरी और विस्थापन का कंसेप्ट क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन दूरी की। जो दूरी होती है वो आपके किस तरह से अपन दूरी की चर्चा करते हैं। दूरी क्या होती है? दूरी जो होती है आपके वास्तविक पथ की जो लंबाई होती है। दूरी की अगर बात करें अपन किसी कण द्वारा किसी कण द्वारा तय की गई तय की गई पथ की लंबाई, पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी कहलाती है। अब ध्यान ये रखना है अपने को, दूरी की जब अपन बात कर रहे हैं तो दूरी की क्वांटिटी के बारे में समझना पड़ेगा। ये राशि कौन सी है? तो दूरी जो है आपकी, ये बेसिक बता रहा हूं मैं पहले आपको दूरी के बारे में। दूरी जो राशि है वो अदिश राशि है, क्योंकि इसके अंदर दिशा नहीं होती है। दूरी का मात्रक क्या होता है? तो दूरी का मात्रक जो होता है आपका वो मीटर होता है। एम के मात्रक की बात करें अपन, मीटर। तो दूरी की विमा क्या कह सकते हैं अपन? दूरी की जो विमा बनेगी आपकी वो बनेगी ओनली फॉर L1। अब बात करते हैं अपन, विमा की बात कर ली अपन। अब दूरी की जब बात करते हैं वो हमेशा धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूरी का कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब यहाँ पे अगर सर्कुलर का कोई क्वेश्चन आ जाए कि सर्कल आपको दे रखा है, सपोज करते हैं आपको एक सर्कल दे रखा है, इस तरह का सर्कल आपको दे रखा है और सर्कल में आपके पूछा जा रहा है कि ये आर त्रिज्या का सर्कल है, आर रेडियस है इसकी। कोई व्यक्ति ए पॉइंट से यहाँ से चक्कर स्टार्ट करता है ना, इसका राउंड लगाना स्टार्ट करता है, बी बिंदु पे पहुंचता है, बी के बाद में सी पे आता है और सी के बाद में वो डी पे जाता है। तो कह सकते हैं कि संपूर्ण जो एक सर्कुलर पथ है उसको ये कवर कर लेता है। तो अपन कह सकते हैं वृत्त का एक चक्कर, वृत्त का एक चक्कर लगाने पर, वृत्त का एक चक्कर लगाने पर दूरी कितनी होगी? तो वृत्त का एक चक्कर लगाने पर जो दूरी होती है वो उसकी परिधि के बराबर होती है, और परिधि क्या होती है? 2πr होती है। एक चक्कर अगर वृत्त का लगा देते हैं तो वहां पे दूरी कितनी बन जाएगी आपकी? 2πr बन जाएगी। ठीक है साहब। अगर ये वृत्त का आधा चक्कर होता तो सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन अपन देखें, सिमिलरली यही क्वेश्चन देखें अपन कि ए पॉइंट था आपका, ए से केवल बी तक ही आया है वो, ए से केवल कहां तक आया है? बी तक आया है। पूरा चक्कर नहीं हुआ, इस बार आधा चक्कर हुआ है। तो वृत्त का अर्ध चक्कर, वृत्त का अर्ध चक्कर, अर्ध चक्कर लगाने पर जो दूरी बनेगी वो कितनी बनेगी? जो सर पूरी बनी थी उसकी आधी बन जाएगी। पूरी कितनी बनी बेटा? 2πr बनी। तो इसका क्या कर लो? आधा कर लो। तो आंसर आ जाएगा आपके पास में πr। तो यहाँ पे आधा चक्कर की बात कर ली अपन ने। अब बात करते हैं एक चौथाई अगर चक्कर तय करता है तो, यहीं भी बात कर लेते हैं। एक चौथाई अगर चक्कर तय करे तो कितनी दूरी होगी? वृत्त का एक चौथाई, वृत्त का एक चौथाई चक्कर तय करने में तय दूरी।
वृत्त का एक चौथाई चक्कर अगर कर रहा है तो कहाँ से कहाँ तक बन सकता है वो, ये वृत्त हो गया। एक चक्कर अपना बन सकता है, एक चौथाई चक्कर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अपन कह सकते हैं घड़ी का जो है 15 मिनट, मिनट की सुई 15 मिनट में यहाँ पे पहुंच जाती है। घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो 15 मिनट में यहाँ तक पहुंच जाती है। अगर इसकी त्रिज्या आर है, इधर भी त्रिज्या आर है, तो कितनी दूरी तय करेगी? दूरी का मतलब ये जब ए रास्ते से चल के किधर आएगी, बी रास्ते की तरफ आएगी, तो कितनी दूरी ये तय करेगी। तो यहाँ आपको दिख रहा है पूरा जो चक्कर था वो 2πr का था, तो एक चौथाई हो गया। तो अपन दूरी को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दूरी बराबर हो गया, पूरा चक्कर होता है आपका 2πr, उसका एक चौथाई है तो 4 का डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास में πr डिवाइडेड बाय 2। तो एक चौथाई चक्कर जब दूरी कोई कण तय करता है तो उसकी दूरी कितनी होती है आपकी, πr डिवाइडेड बाय 2 होती है। सेम के सेम कंसेप्ट अपने को लगाने कहाँ पे, विस्थापन के ऊपर लगाने। तो विस्थापन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है दूरी की तुलना में, क्योंकि दूरी में तो लंबाई क्या करनी पड़ती है अपने को, जोड़नी पड़ती है। और विस्थापन में अपने को अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी को लेनी पड़ती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें दूरी और विस्थापन साथ में पूछे जाते हैं। तो अभी मैंने जो कंसेप्ट सिखाया केवल दूरी का कंसेप्ट सिखाया। आगे स्टार्ट करते हैं अपन विस्थापन का कंसेप्ट क्या है। जब अपन विस्थापन की बात करते हैं, विस्थापन की अगर बात करें, डिस्प्लेसमेंट, तो अपन कैसे परिभाषित करेंगे, दो बिंदुओं के, कोई भी दो बिंदु हो सकते हैं, दो बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी, मध्य की सीधी दूरी, या कह सकते हैं न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी ले लो या न्यूनतम दूरी ले लो, क्या कहलाती है वो, विस्थापन कहलाती है। अब साहब न्यूनतम दूरी अब धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। तो कंडीशन होती है विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अगर मात्रक की बात करें इसकी, अगर इसके मात्रक की बात करें तो देखो मात्रक में क्या लिख सकते हैं अपन, इसका मात्रक होता है आपका मीटर, जैसे उसका मात्रक था मीटर, सिमिलरली है इसकी वीमा हो जाएगी आपके, वही L1, उसकी भी L1 थी। लेकिन बेटा ये जो राशि बन जाएगी, क्योंकि इसके अंदर दिशा की बात होती है, ये सदिश राशि बन जाएगी। कौन सी राशि बन जाएगी, विस्थापन एक सदिश राशि है। अब जब राशियों की भी बात कर ली अपन ने, अब बात करते हैं अपन यह धनात्मक, ऋणात्मक, यह धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकती है। धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। एक कंडीशन आती है दूरी का और विस्थापन में अगर तुलना करें तो दूरी हमेशा, दूरी अभी बताया था, हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है। दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है और बराबर भी हो सकती है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, दूरी विस्थापन से बड़ी भी हो सकती है और दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकती है, लेकिन कभी भी विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। आइए कुछ कंसेप्ट देखते हैं जिसके ऊपर अपन लगा रहे हैं क्वेश्चंस। मान लेते हैं यहाँ पे कोई सर्कुलर शेप है, मान लेते हैं कोई सर्कुलर शेप है आपके पास में, और ए बिंदु से कोई चलना स्टार्ट कर रहा है, बी बिंदु पे आता है, वो बी से कहाँ आता है, सी पर आता है वो, और सी से कहाँ आता है वो, डी पे आता है, डी से पुनः कहाँ चला जाता है वो, ए पे, वो एक राउंड पूरा हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ एक वृत्ताकार पथ में कोई भी कण अगर आपके पास है, पथ में कण का विस्थापन कितना होगा, एक वृत्ताकार पथ में कण का विस्थापन कितना होगा। तो आपको याद रखना है, जहां से कण गति स्टार्ट करता है अगर वहीं पे पहुंच जाता है, जहां से कण गति स्टार्ट करता है और वहीं पे पहुंच जाता है और सर्कुलर पाथ है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा आपका, 0 विस्थापन हो जाएगा। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। एक वृत्त का पूरा चक्कर लगाता है तो विस्थापन कितना होगा,
विस्थापन हो जाएगा 0। सेम क्वेश्चन हो जाएगा आपके, आधा चक्कर ही लगाता है, मतलब ए से स्टार्ट करता है गति और यहाँ पे आ जाता है बी पर। तो मैं कह सकता हूं एक अर्ध वर्ताकार पथ, एक अर्ध वर्ताकार पथ में कण का विस्थापन, तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु की सीधी दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु तो आपका ये हो गया, प्रारंभिक बिंदु ये हो गया, अंतिम बिंदु कौन सा है, अंतिम बिंदु हो जाएगा आपका ये, सीधी दूरी कौन सी हुई, ये प्रारंभिक तथा अंतिम के बीच की सीधी दूरी। तो ये सीधी दूरी क्या है सर, ये तो व्यास है। व्यास बराबर क्या होता है, अगर इसकी त्रिज्या दे रखी है तो व्यास हो जाएगा 2r। तो विस्थापन कितना हो गया, 2r के बराबर। विस्थापन किसके बराबर होता है, व्यास के बराबर होता है, 2r के बराबर होता है अर्धवृत्त अगर है तो। सेम क्वेश्चन चलेगा जो अपना घड़ी का मिनट की सुई वाला क्वेश्चन अपन देखने चाहते हैं। तो मिनट की सुई की अपन बात करते हैं, तो यहां इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन। आपसे पूछा जा रहा है यहां से लेके यहां तक स्टार्ट कहां से करना है आपको, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करना है मिनट की सुई, और यहां पे खत्म हो जाएगी। मतलब आपको जाना है मिनट की सुई में इस वाली पोजीशन से लेके इस वाली पोजीशन तक, तो आपको विस्थापन बताना है। तो मैं कह सकता हूं डायरेक्ट, यहां पहले थी वो मिनट की सुई और अभी यहां चली गई। विस्थापन क्या होता है, ये मान लेते ए बिंदु, ये मान लेते अपन बी बिंदु। तो बी से लेके ए तक की सीधी दूरी, बी से लेके ए तक की ये जो सीधी दूरी आ रही है, यही तो आपका विस्थापन है। विस्थापन क्या होता है, ए और बी के बीच की सीधी दूरी, उसे अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। लेकिन अगर दूरी की बात करते तो ये कांटा जिस जिस रास्ते पे जा रहा है ऐसे ऐसे, ये क्या कहलाती है, आपकी दूरी कहलाती है। अपन बात किसकी कर रहे हैं, अभी विस्थापन की कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो त्रिज्या रही होगी इसकी, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है, ए है ना। घड़ी के मिनट के सुई की जो त्रिज्या है वो कितनी मान रहे हैं अपन, ए मान रहे हैं। तो आपके पास में ये कंडीशन आ गई है, ए और ए, और आपको ये निकालना है। सर पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सोल्व करने पर कितना आएगा, 2√a आ जाएगा, सॉरी √2a। सोल्व करने पर कितना आएगा, √2a। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आती है, यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि जो भी अपने को वैल्यू गिवन होगी त्रिज्या की, उसका √2 गुणा करना है बस। अगर ये 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर की है घड़ी के सुई, 5 सेंटीमीटर की है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 5√2 आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो 15 मिनट में मिनट की सुई कितना कवर करेगी, सर 10 सेंटीमीटर 10√2 मीटर कवर करेगी। सर 7 सेंटीमीटर की है तो 7√2 सेंटीमीटर कवर करेगी। जो डेटा आपको मीटर में दे रहेगा तो मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर में दे रहेगा तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो जो भी कंडीशन दी जाती है आपको मिनट के सुई की त्रिज्या की, उस कंडीशन को आपको क्या करना है, √2 से मल्टीप्लाई कर देना। वो 15 मिनट में तय की गई, 15 मिनट में क्या आ जाता है, उस मिनट की सुई का विस्थापन आ जाता है। तय की गई दूरी कितनी आती है, तो तय की गई दूरी अपनी आती है जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। देखिए यहाँ पे तय की गई दूरी अपन ने बताई थी, घड़ी के मिनट की सुई कितनी दूरी तय करती है, इसको अपन ने यहां से समझा था। या देखिए पाई आर डिवाइडेड बाई 2, है ना। अगर यहीं पे अपन वापस देख लें कि यही घड़ी अपन 15 मिनट में तय कराते हैं, लेकिन विस्थापन की अगर बात करते हैं इस बार अपन, है ना, यही घड़ी है 15 मिनट की बात कर रहे हैं, विस्थापन की बात कर रहे हैं। तो ए से लेके कहाँ तक विस्थापन बताना, आपको बी तक बताना है। ये की ये त्रिज्या हो जाएगी आपकी, ये की ये त्रिज्या हो जाएगी। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं। तो सीधी दूरी ए से लेके बी तक की जो ये सीधी दूरी आ रही है ना, ए से लेके बी तक की जो सीधी दूरी है वो कौन है, विस्थापन है। तो विस्थापन कितना आएगा, सर विस्थापन आएगा आपके पास में √2r। √2 जो भी कंडीशन आपको दे रखी है उसका विस्थापन कितना आ जाएगा, √2r। तो याद रखना यहाँ पे r क्या है, जो मिनट की सुई है उसकी त्रिज्या होनी, उसकी त्रिज्या है जो क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए अपने पास में। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर।
तो एक ही क्वेश्चन के अगर दो क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ये इस पथ पे जाएगा, मतलब ए से बी पे इस पथ पे जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगी, आपकी दूरी बन जाएगी। और ए से बी पे इस पथ पे जा रहा है तो क्या बन जाएगा, आपका विस्थापन बन जाएगा। जब दूरी बने तो आंसर ये हो जाएगा, और जब विस्थापन बने तो ये आंसर कितना हो जाएगा, आपका √2r हो जाएगा। धन्यवाद। यहाँ अपन ने कंसेप्ट सीखा है घड़ी से रिलेटेड, जो विस्थापन होता है, दूरी होती है, वो अपन कैसे निकालते हैं।